नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। परीक्षा लीक घोटाले को लेकर देश में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर एक चर्चा का विषय जो अब पूरे देश में नेशनल टेस्ट एजेंसी नीट घोटाले के रूप में पहचान बना रहा है। 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए के प्रवेश परीक्षा घोटाले में पिछले 2 दशक में एक बड़ा माफिया नेटवर्क तैयार हो गया है। इसमें कोचिंग टेस्टिंग के संचालक, मेडिकल कॉलेज और संचालक, प्रवेश परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसी की मिलीभगत से 2 दशक में यह घोटाला साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश के डीमेट घोटाले के जनक के रूप में योगेश उप्रीत की पहचान बनी थी। इन्होंने निजी मेडिकल कॉलेज की परीक्षाएं डीमेट के माध्यम से आयोजित कराई थी। ओएमआर शीट के माध्यम से प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती थी, जिन्हें परीक्षार्थियों को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाना होता था। उनको कहा जाता था कि वो अपनी ओएमआर शीट को खाली छोड़ दें। बाद में पेंसिल से टिक करके उन्हें अच्छे नंबरों से वरीयता क्रम में प्रवेश दे दिया जाता था। डीमेट परीक्षा के माध्यम से निजी मेडिकल कॉलेजों के संचालक मेडिकल में प्रवेश के नाम पर लाखों रुपए की वसूली करते थे। उन्हीं लोगों ने मेडिकल में प्रवेश मिलता था जो निजी मेडिकल कॉलेज की मुंह मांगी रकम पहले जमा कर देते थे। इस बंदरबाट में उस समय के राजनेता और अधिकारी शामिल थे। जब मेडिकल में प्रवेश परीक्षा का यह गोरख धंधा बंद नहीं हुआ, व्यापम के परीक्षा नियंत्रक योगेश उप्रीत को बनाया गया था। सरकार के संरक्षण और अधिकारियों की मिली भगत से मेडिकल प्रवेश में हजारों करोड़ रुपए की ये घोटाला व्यापम परीक्षा के माध्यम से बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। जब व्यापम घोटाले का पर्दाफाश हुआ, उसके बाद 50 से अधिक छात्रों, गवाहों, पत्रकारों और आरोपियों की इसमें आत्महत्या, दुर्घटना इत्यादि में मौत हुई। 5000 से अधिक लोगों की सीबीआई ने अभियुक्त बनाया। सैकड़ों आरोपियों अभी भी फरार हैं। सीबीआई अभी भी वास्तविक अपराधियों को नहीं पकड़ पाई है। जिन लोगों ने पैसे देकर एडमिशन लेने की कोशिश की, जो सॉल्वर थे, उन्हीं के ऊपर सीबीआई का शिकंजा कसा। सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज के संचालकों को भी आरोपी बनाया। डीएमई को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया था। सीबीआई की पकड़ से बड़ी मछलियां बची रहीं। बड़े बड़े राजनेता जो इस मामले में दोषी थे, उन्हें भी बचा लिया गया। व्यावसायिक परीक्षा मंडल की परीक्षा घोटाले मध्य प्रदेश तक सीमित था। नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा जो नीट की परीक्षा आयोजित की जाती है, इसे के अंतर्गत देश में सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिया जाता है। केंद्र सरकार की यह एक अधिकृत एजेंसी है। नीट परीक्षा के माध्यम से एम्स और सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के साथ साथ निजी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नीट परीक्षा के परिणाम से ही मिलता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अध्यक्ष प्रदीप जोशी को बनाया गया। वह भी मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व केंद्रीय नेता जो वर्तमान में मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं, उनके भतीजे बताए जाते हैं। इनके कार्यालय में नीट परीक्षा में सिक्योरिटी, प्रेस, कोचिंग सेंटर के संचालक, कुछ परीक्षा केंद्रों के संचालकों की मिली भगत सामने आ रही है। नीट प्रवेश परीक्षा के माध्यम से हर साल हजारों करोड़ रुपए की कमाई शिक्षा माफिया को हो रही है। 2024 में इस माफिया ने अति कर दी। सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीटों पर प्रवेश के लिए पैसे लेकर परीक्षा में बिठाया गया। 1 लाख परीक्षार्थियों के नंबर 620 से 720 के आसपास आए हैं, जिसके कारण यह मामला अब तूल पकड़ चुका है। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए जिन छात्र छात्राओं द्वारा कोचिंग ली जाती है, वहीं से मेडिकल में प्रवेश दिलाने के लिए सौदा तय करने की बात, उसके बाद कोचिंग सेंटर के संचालक बड़े बड़े विज्ञापन प्रकाशित कराते हैं। कोचिंग सेंटर के माध्यम से जो परीक्षार्थी सफल होते हैं, उनके फोटो छापे जाते हैं, जिनके कारण कोचिंग सेंटरों में प्रवेश के लिए भारी भीड़ लगती है। लाखों रुपए कोचिंग की फीस ली जाती है। धंधा साल दर साल बड़ी तेजी के साथ कोचिंग सेंटरों की करोड़ों रुपए की कमाई हो रही थी। परीक्षा में वही पास होते हैं जो जुगाड़ करके कोचिंग सेंटर और दलालों के माध्यम से पैसा देते थे।
पिछले 5 वर्षों में यह गड़बड़ घोटाला बढ़ता ही जा रहा था। इसके पहले भी पेपर लीक होने की कई शिकायतें हुई हैं, लेकिन हर बार सभी शिकायतों और गड़बड़ियों को दबा दिया गया। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका, तेलंगाना इत्यादि राज्यों में पिछले 5 वर्षों में 41 भर्ती परीक्षा के रूप में लीक हुए हैं। इस गड़बड़ी के कारण 1 करोड़ 70 लाख छात्र छात्राओं पर इसका नुकसान हुआ है। नीट में जिस तरीके से गड़बड़ी गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों में उजागर हुई है, उन सभी का पैटर्न डीमेट और व्यापम घोटाले की तरह है। नेशनल टेस्ट एजेंसी के अध्यक्ष प्रदीप जोशी का नाम भी इसमें जुड़ रहा है। जिस समय डीमेट और व्यापम घोटाले हुए थे वह मध्य प्रदेश में ही थे। जिस तरह से व्यापम घोटाले में सीबीआई की जांच होने के बाद भी बड़े बड़े मगरमच्छ बच रहे गए हैं, चलो वह मध्य प्रदेश में ही थे। जिस तरह से व्यापम घोटाले में सीबीआई की जांच होने के बाद भी बड़े बड़े मगरमच्छ रह गए, छात्र और उनके परिजनों पर जरूर कार्रवाई हुई। मेडिकल कॉलेज के जो संचालक इस तरह की गड़बड़ी में लिप्त थे, विशेष अदालत उनके खिलाफ मुकदमा जरूर चला रहा है। नीट घोटाले की जांच की सीबीआई को दी गई है। नीट घोटाले की जांच भी सीबीआई को दी गई है। व्यापम घोटाले की जिस तरह का हश्र हुआ है वह हश्र नीट घोटाले का भी होगा क्या, यह आशंका अभी भी व्यक्त की जाने लगी है। पिछले 10 वर्षों में इस तरह के जितने भी घपले घोटाले हुए हैं वह सभी दबा दिए गए हैं। कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण छात्रों में बड़ा रोष है। इसके बाद 2000 से ज्यादा याचिकाएं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं। देखेंगे क्या होता है, समय अभी बकाया है, कोर्ट के पास स्वच्छित फैसला है। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और देखते रहें नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।